नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम लोग भारत और कनाडा के विषय में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस समय गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है भारत और कनाडा के बीच। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट है क्या, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। मैं हूँ आशीष और हमारे साथ हैं मिस्टर सचिन। तो सर, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर खालिस्तानी मूवमेंट है क्या, इसे आप जी, थोड़ा डिफाइन करिए। देखिए खालिस्तानी मूवमेंट बेसिकली एक राष्ट्र बनाने की जो सिखों के राष्ट्र बनाने की एक संकल्पना थी। जी। इसकी शुरुआत भी पाकिस्तान के साथ ही 1940 के दशक में ही हुई थी। हाँ। हालांकि बाद में ये मतलब जो आंदोलन था ये धीरे पड़ गया था, स्लो पड़ गया था। हाँ। इसका उभार 70 के दशक में एक बार फिर से शुरू होता है, पाकिस्तान सेपरेट होने के बाद पाकिस्तान का इसमें साथ मिलता है। इसमें बेसिकली है क्या कि ये जो हमारे देश में सिख कम्युनिटी रहती है उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा जो है एक अलग राष्ट्र बने सिखों का, जिसका हम नामकरण करेंगे खालिस्तान। तो एक अलग देश बनाने की ये मूवमेंट की शुरुआत हुई थी उस समय, एक आंदोलन के तौर पर ये मूवमेंट जन्मा था। लेकिन अब क्या है कि उसको 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर के इर्द गिर्द जब जरनैल सिंह भिंडरावाले का इसमें जिक्र आता है कि उनकी हत्या के बाद ये मामला पूरा शांत पड़ गया था। 90 के दशक आते आते ये बिल्कुल पूरी तरीके से शांत हो गया था। हालांकि तब इस मामले को तूल देने वाला पाकिस्तान था। अभी के संदर्भ में हम देखें तो अब ये कनाडा बन रहा है, वो जो काम पाकिस्तान ने किया था उस टाइम पे वो काम कनाडा कर रहा है। अब इसमें दिक्कत ये है कि कनाडा में जो है सिख कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। जी। तो अब ये एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो साहब जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक तरीके से मजबूरी भी बन जाती है कि वहाँ के जो वो लोकल कम्युनिटी है, ये सिख कम्युनिटी, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप अपनी संप्रभुता की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वाले लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। फिलहाल अभी हालिया बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि हमारी सोवरेनिटी को वायलेट किया गया है, और उन्होंने गंभीर एलिगेशन लगाए हैं भारतीय खुफिया एजेंटों को कि इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर जो सेपरेस्ट आतंकवादी था, मारा गया है, उनको असैसिनेशन का जो है आरोप भारतीय एजेंटों पे लगा रहे हैं। लेकिन रा के ऊपर लगा रहे हैं। ये बेहद संगीन आरोप है। हालांकि भारत ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है कि हम ऐसे किसी भी आरोप से नकारते हैं। हालांकि जो भारतीय हाई कमिश्नर हैं कनाडा के भारतीय उच्चायोग में, उनको बर्खास्त करके, जो टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं वहाँ भारतीय विदेश सेवा के, उनको बर्खास्त करके वापस भेज दिया गया है। और वही काम भारत ने भी किया है। यहाँ के जो इनके भारतीय कनेडियन एम्बेसी के जो सबसे उच्च अधिकारियों में से एक हैं, जो वहाँ के राजदूत के तौर पे काम करते हैं, उनको भी तलब किया और फिर उन्हें भी जो है भेज दिया है वापस कि आप 5 दिन के अंदर जो है हमारे देश को छोड़ दीजिए, अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो ये पूरा जो मूवमेंट है ये बहुत पहले से ही चल रहा है, और अब जो है ये कनाडा की इसमें एक अलग तरीके से एंट्री हुई है। पहले पाकिस्तान प्रायोजित था, पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पर ये फलने फूलने का मौका दिया और उन्होंने स्पॉन्सर किया इस चीज़ को। आज वही चीज़ कनाडा कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता को बचाए रखने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेगा। सर, ये हरदीप सिंह निज्जर का क्या मामला है? देखिए, हरदीप सिंह निज्जर एक भारतीय नागरिक था। शुरू में जब वो कनाडा जाता है 90 के दशक में, तो वहाँ कई लोगों से मुलाकात होती है। हालांकि कनाडा में आप भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सिख कम्युनिटी रहती है, और वहाँ जाके ये जो है अलग अलग संगठनों से मिलता है, और जो इस काम में लगे हुए थे कि खालिस्तान समर्थकों से मिलता है, और धीरे धीरे ये भी जो है एक एक्टिव मेंबर बन जाता है। और इस समय जो इसका ओहदा था वो काफ़ी बड़ा हो गया था। ये फाइनेंशियल और कई तरीके के टास्क देखा करता था, और अपना पूरा ये जो सेपरेस्ट मूवमेंट था इसको ऑपरेट करने में मदद कर रहा था। तो अभी तो ये 3-4 महीने पहले की बात है, मतलब जून की बात है, जब इसको अज्ञात हमलावरों ने गोली से मार दिया। और अभी उसी मामले को लेकर भारत और कनाडा में बेहद गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।
मामला तो काफ़ी गंभीर होता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, दोनों देशों के बीच कैसे फिर से हालात सामान्य होंगे। तो ये अब आगे का विषय है। तो साथियों, भारत और कनाडा के बीच इस समय जो माहौल चल रहा है, इसको लेकर के अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। नमस्कार।